गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर दूंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारे बेसिक्स बता दिए थे और उन्हीं बेसिक्स के ऊपर आज हम ये सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। फर्स्ट पार्ट है अपना, देखो 30 और 40 के बीच में एक ऐसा नंबर बता दो मेरे को जो परफेक्ट स्क्वायर हो। मैंने आपको बताया था ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये नंबर क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आप पहला लेक्चर देख लो, आपको सारी चीजें ये याद होनी चाहिए। तो बताओ 30 और 40 के बीच में कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, 36। अगर ये पेपर में पूछा जाएगा आपसे, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ 36 आंसर करना है और उसको एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। फिर आप मेरे को बताओ 50 और 60 के बीच में, जिस बच्चे को स्क्वायर याद है ना, वो तुरंत बता देगा। 50 और 60 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर देखो, ये कितना होता है 49। 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है बताना, 64। अब आप मेरे को बताओ 50 और 60 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब 51, 52, 53, 54 और ये कितना आपका 60 के बीच में यानी कि 59। आप कहोगे सर इनमें से तो कोई नंबर है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 49 के बाद सीधा क्या आ जाता है 64। इसके बीच के जितने भी नंबर होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो हम सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, देयर इज नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 60। 50 और 60 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। इस क्वेश्चन में देखो, कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, हाउ डू वी नो। आप एक रूल लिख लो, आप जो है ना एक रूल लिख लो। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था लेकिन डिटेल में मैं लिखवा नहीं पाया था उसको। अगर मान लो कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 2378 आ गया है ना, 2378 आ गया किसमें, लास्ट में, तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। दीज नंबर्स आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर्स, आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर्स। ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। कौन से, अगर उसके लास्ट में 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। क्यों, देखो मैंने आपको बताया था 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ये होते हैं। अभी इसका यूनिट डिजिट देखो अब कितना है, 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 5, फिर 6, 9, 4, 1 और 0 है ना। क्या इनमें कहीं 2378 है, आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं है। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 2378 कभी आ ही नहीं सकता, और अगर आ गया तो वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता। ठीक है, आपको ये रूल याद रखना है। तो कहता है 1057, हम क्या लिखेंगे 1057 के बारे में, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये तो पता है अपने को परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज, रीजन पूछ रहा है ये है ना, हाउ डू वी नो, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 7। और यूनिट डिजिट अगर आ जाए आपका क्या 2378, इसमें से कुछ भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखो यूनिट डिजिट कितना है 3, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ कितना है आपका, देखो अब इनके बारे में नहीं कह सकते। ये 1069 और 2061, हम ये नहीं कह रहे कि अगर लास्ट में 2378 के अलावा इनमें से कोई आ गया तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ अगर लास्ट में 2378 आ गया ना, तब वो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। आप बताओ क्या हर एक नंबर जिसके लास्ट में 4 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 14 है, 14 कहाँ है परफेक्ट स्क्वायर, 9 यानी कि 29 है, 39 है, 69 है, ये थोड़े परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि हम ये नहीं कह रहे कि 2378 के अलावा यूनिट डिजिट अगर कुछ भी हो गया इनमें से, 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और आपका 9 हो गया, इनमें से अगर कोई नंबर आ गया लास्ट में तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा गारंटी नहीं है। लेकिन ये जरूर गारंटी है कि अगर ये आगे ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में और सिक्स पार्ट में हम क्या लिखेंगे, नथिंग कैन बी सेड, या फिर नो कंक्लूजन, हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, नो कंक्लूजन, बस क्वेश्चन खत्म, ये हो गया हमारा। अब इसमें देखो व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि इन नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसका वंस डिजिट का मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया था तरीका, सिर्फ आप इसका यूनिट प्लेस देखा करो, कितना है 4, 4 का स्क्वायर करो कितना होता है 16, 16 का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 6 है। तो इस क्वेश्चन में अगर इस पूरे नंबर का
इस पूरे नंबर का आप स्क्वायर करोगे ना, ऐसे लिखना है आपको, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा ना वो कितना होगा आपका 6 होगा। क्यों? 4 4 जा होता है 16 और 16 का यूनिट डिजिट कितना होता है 6 होता है। सेकंड क्वेश्चन 26387, इसका कहता है जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करके जो भी आंसर आएगा, यानी कि इस नंबर को इस नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई थोड़े करना है आपको, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, मैं कहता हूँ 7 इंटू 7 कितना होता है बताओ 49, तो यूनिट डिजिट आपका कितना होगा 9 होगा। ठीक है, आंसर आ गया। ऐसे कर लोगे सारे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा 4। 0 जब आ जाए तो यूनिट डिजिट क्या होगा 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी कि 6। तो ऐसे आप देख के सारे क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट बहुत आसानी से बता सकते हो। ठीक है, अब ये देखो इन क्वेश्चन में क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ओड नंबर और एन इवन नंबर, यानी ये पूछ रखा है इनमें से, हिंदी अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, इनमें से किन नंबर्स का स्क्वायर, किन नंबर्स का स्क्वायर एक ओड नंबर होगा, एक ओड या इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा। तो मैंने आपको क्या रूल बताया था कि ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो ओड आएगा और इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वो इवन आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या है, द, आप लिख लेना, द स्क्वायर ऑफ, द स्क्वायर ऑफ 727, 727 विल बी ओड। क्यों? क्योंकि ये क्या है, खुद एक ओड नंबर है ना, ओड है। सेकंड पार्ट में बताओ 158, ये इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट इवन है, तो द स्क्वायर ऑफ 158 विल बी इवन। जो नंबर इवन हो उसका स्क्वायर इवन, जो नंबर ओड हो उसका स्क्वायर ओड। ये 9 है ओड, तो इसका स्क्वायर क्या होगा ओड। ये 0 क्या होता है इवन, तो इसका स्क्वायर क्या होगा आपका इवन। ये हो गया। इसमें कहता है व्हाट विल बी द, सेकंड क्वेश्चन देखो, ये मैंने आपको रूल बताया था कि स्क्वायर करे तो उसमें कितनी जीरो आएगी। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी ये कहता है अगर हम 60 का स्क्वायर करेंगे ना, यानी कि 60 इंटू 60 करेंगे तो उसमें जीरोज कितनी आएगी। वैसे तो आप बता भी सकते हो, 6 6 का कितना होता है 36, 1 2 2 जीरो है ना, तो आंसर कितना आ गया अपना बताओ 2 जीरोज। कितनी जीरो आ रही है इसमें 2। लेकिन अगर क्वेश्चन फिलअप में आ जाए, आपको सोल्व नहीं करना, आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे 0 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 क्या कर दो, डबल कर दो, यानी कि 2 2 है तो 4 कर दो। ठीक है, ऐसे जैसे देखो 400 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 400 इंटू 400, 4 4 जा होता है 16 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बताओ कितनी जीरो आ रही है इसमें, 4 जीरो आ रही है ना। आंसर कितना आ गया अपना 4 जीरो। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए तो आपको ऐसे सोल्व करके दिखाना है। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, फिलिप्स में आ जाए, तो आपको सीधा आंसर लिखना है 2 का डबल कितना होता है 4 और 1 का डबल कितना होता है 2। ठीक है, बस ये आपके आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं ऐसे ऐसे। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर, मतलब कि दो क्वेश्चन है इसके। ठीक है, कहते हैं 9 का स्क्वायर करेंगे और 10 का स्क्वायर करेंगे, इनके बीच में नेचुरल नंबर कितने होंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सीधा आंसर लिख दिया करो। ये नंबर क्या है 9 और 10 जिनका स्क्वायर किया गया है, इनको ऐड करके और एक माइनस कर दिया करो। ठीक है, सॉरी ये 10 आएगा ना, तो कितना आंसर आएगा आपका 18। अगर किसी को नहीं समझ आता लास्ट लेक्चर देख लो, सारी बातें समझ आ जाएगी। फिर कहता है 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर, आंसर कितना आएगा बताओ, 11 और 12 को ऐड करके एक माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 22। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, 3 पार्ट है। अब देखो अगर ये रूल जो मैंने बताया था ना आपको लास्ट लेक्चर में नहीं पता होगा, तो 100 का स्क्वायर तो चलो कोई भी बच्चा निकाल देगा, 101 का स्क्वायर निकालना बहुत मुश्किल है ना, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको वो स्क्वायर निकालना ही नहीं, सिर्फ आपको तो ये निकालना है कि अच्छा ये पूछ रखा है हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, इन पेयर्स के बीच में जो है ना वो कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। ये वही है कि 100 का स्क्वायर और प्लस 100 प्लस 101 और इसमें से एक घटा दो, यानी कि 200। ये वही बात है कि 100 का स्क्वायर जो भी होगा और 101 का स्क्वायर जो भी होगा, इनके बीच में जो भी नंबर आएंगे ना वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होंगे, या उसको हम बोलते हैं क्या, नॉन स्क्वायर नंबर्स। नॉन स्क्वायर नंबर्स कह लो इसको, या क्या कह लो, नॉन
परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कह लो, ठीक है। एक ही बात है क्वेश्चन की, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्वेश्चन की जस्ट लैंग्वेज को चेंज कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। मीनिंग सबका एक ही है कि इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, ठीक है। इसका बताओ सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा। आप 90 और 91 को ऐड करके 1 क्या कर दो माइनस, यानी कि 90 प्लस ये कितना होएगा 90, तो कितना आ गया आपका 180 आ गया। थर्ड पार्ट में देखो 1000 और 1001 को ऐड करके और एक क्या कर दो माइनस, यानी कि 1000 प्लस में ये कितना होता है 1000, यानी कि 2000। और अगर आपको डायरेक्ट आंसर देखना है तो जो छोटे वाला नंबर होता है ना इन दोनों में से उसका डबल कर दिया करो। जैसे 100 का डबल 200, 90 का डबल 180, 1000 का डबल 2000। अगर आपको ऐसे सीधा भी करना आता है ना तो आप एग्जाम में डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहता है, फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। इनमें से कौन कौन से नंबर कहता है परफेक्ट स्क्वायर है और कौन से नहीं है, बताओ। 121 क्या होता है, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मैंने बताया था ना परफेक्ट स्क्वायर होता है ये। कौन कौन से नंबर होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, जो मैंने आपको बताए थे 1 से लेके 26 तक जो हमने स्क्वायर याद की है उनके बीच में आपको सारे नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर होता है ना, तो 121 इसलिए क्या है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ क्या 55 किसी नंबर का स्क्वायर होता है। आपने जो नंबर याद किए हैं 26 उनमें 55 आया था कहीं, नहीं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड 81, यस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर होता है ना 9 का स्क्वायर। फोर्थ में 49, 49 भी यस परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49। और फिफ्थ 69, 69 तो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इट मीन्स 69 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस लेक्चर में मैं थोड़ी स्पीड से कराऊंगा क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। ये लेक्चर तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है आपकी। अब देख लो इसमें क्या कहता है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी कि इन नंबर्स का जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिख रहा हूँ। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 9 9 जा 81, 81 के लास्ट में क्या आता है 1, 3 3 जा 9, 0 के लास्ट में 0, 8 8 जा 64 और 64 के लास्ट में 4, 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 5 5 जा 5, ठीक है। मैंने सारे के सारे आपको यूनिट डिजिट लिख के दिखा दिए हैं। इसमें कहता है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। कहता है ये जो नंबर लिख रखे हैं ना मैंने 4, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सब जानते हैं। ऑब्वियसली का मतलब होता है सब जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप स्कूल से घर पे आए और आपकी मम्मा ने आपसे पूछा बेटा खाना खाओगे, आप कहोगे ऑब्वियसली मम्मी खाऊंगा क्योंकि सुबह से भूखा हूँ, ठीक है। इसलिए ये ऑब्वियसली वर्ड का मतलब होता है ये कि मतलब कि जानते हो आप लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो। तो इनमें से कहता है ये सारे के सारे नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन रीजन बता दो कि क्यों है। मैंने क्या बताया था 1057 क्यों है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया 7। क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज, ये लिखनी है लाइन, ठीक है, क्योंकि रीजन पूछा ना इसने, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 7, यूनिट डिजिट इज 7। अगर यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। देखो इसका यूनिट डिजिट कितना है 3 है, इसका कितना है 8 है, इसका कितना है 2 है, तो सबके लिए आपको यही लाइन लिखनी है, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 3, इट्स यूनिट डिजिट इज 8। ऐसे आपको सबके बारे में लिखना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट में 0 आ गई, ये भी लास्ट में 0 है, ये भी लास्ट में 0 है। इसके बारे में तो आप कह देंगे है ना कि लास्ट में 2 आ गया इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट और लिख लो, जो आपने पीछे लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं ना उसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट और लिख लो। देखो लास्ट में अगर 2 3 2 3 7 8 ये आ जाए अगर यूनिट डिजिट, तो क्या होगा, दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। आप फुल फॉर्म लिखना परफेक्ट स्क्वायर की, मैं तो बार बार ना लिखना पड़े इसलिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो लास्ट में कुछ 0 आ गई, देखो 3 0 आ गई, फिर यहाँ पे 3 0 आ गई, यहाँ पे 1 0 आ गई। मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट में 0 कितनी आती है बताओ, उस जितनी यहाँ पे 0 है उसका डबल हो जाती है। अगर मान लो 600 का स्क्वायर करोगे तो 36 के आगे 1 2 3 4 0 आएगी। तो मुझे बताओ
ऐसा कब पॉसिबल है कि यहाँ पे 3 जीरो आ जाए? आप कहोगे सर 3 तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि 3 तो किसी नंबर का डबल होता ही नहीं है ना, 1.5 का होता है। तो यहाँ पे अगर 1 जीरो है तो यहाँ 2 होगी, यहाँ 2 होगी तो यहाँ 4 होगी, तो 3 कैसे आ गई? 3 आ गई, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा बताओ, क्या यहाँ पे 1 जीरो आ सकती है? आप कहोगे सर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर यहाँ 1 जीरो हुई तो यहाँ 2 आएगी, 1 नहीं आ सकती है ना। यानी कि 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो ये नहीं आ सकती। इफ एनी नंबर, ये रूल लिख लो, इफ एनी नंबर हैज 1 जीरो, यानी कि जिसके पीछे क्या हो, 1 जीरो हो, 3 जीरो हो, 5 जीरो हो, 7 जीरो हो, है ना। इफ एनी नंबर हैज 1 0 3 5 7 0 इन इट्स एंड, यानी कि उसके एंड में, देन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर की मैंने आपको पहचान बता दी। एक तो लास्ट में 2 3 7 8 आएगा, वो नहीं होता। और एक लास्ट में जीरो कितनी है देखो, 3 नहीं है। जीरो कितनी है, 3 नहीं है। जीरो कितनी है, 1 1 3 5 7, अगर ऐसे नंबर जीरो आ जाए ना, नंबर ऑफ जीरोज, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो ये रूल सारे के सारे लिख लेना आप। अब देखो इस क्वेश्चन में, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी ओड नंबर्स, कहता है इनमें से किन नंबर का स्क्वायर आप करोगे तो वो ओड नंबर आएगा। आप मेरे को बताओ, आपको स्क्वायर निकालने की जरूरत थोड़ी है। मैंने कहा था अगर किसी ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वही ओड आएगा, है ना। क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर, स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑलवेज ओड, यानी कि हम जानते हैं कि किसी ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ओड होता है। सो अपने आंसर क्या आएंगे बताना, 431 का अगर हम स्क्वायर करें तो जो आंसर आएगा वो इवन आएगा कि ओड आएगा? आप कहोगे सर ओड आएगा, क्यों? क्योंकि 431 खुद एक ओड नंबर है। ओड नंबर की पहचान कहाँ से होती है, इस 1 से, यूनिट डिजिट से पता लगता है कि कोई नंबर ओड है या फिर इवन है। तो ये क्या होगा बताओ, इट विल बी एन ओड नंबर। ठीक है, ये हो गया पूरा जैसे मैंने आपको लिखवाया ना, सब कुछ मैं लिखवा रहा हूँ। अब ऐसे आपको प्रेजेंट करना है क्वेश्चन के अंदर और अपनी नोटबुक के अंदर। देखो 2826 का स्क्वायर करेंगे, ये ओड नंबर नहीं आएगा, इट इज नॉट एन ओड नंबर। क्यों नहीं आएगा पता लग गया, क्योंकि ये खुद ओड नहीं है, ये क्या है, इवन है। फिर थर्ड पार्ट 7779, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इट इज एन ओड नंबर। क्यों ओड आएगा, क्योंकि ये खुद क्या है, एक ओड नंबर है। ठीक है, और लास्ट वाला भी आंसर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है। तो बस खत्म। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, ये पैटर्न वाले क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत कम चांस है कि पैटर्न वाले क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन फिर भी अगर पेपर में आ गया तो इतने आसान होते हैं ना पैटर्न, कि आप 2 बार इसके ऊपर नजर लगाओगे ना, आपको खुद जो है ना समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है। देखो इसमें क्या कहता है, 11 का स्क्वायर सब जानते हैं 121। इन्होंने क्या कर दिया, 1 और 1 के बीच में एक जीरो लगा दी, फिर 1 और 1 के बीच में 2 जीरो लगा दी, फिर 1 और 1 के बीच में 4 जीरो लगा दी, है ना। फिर यहाँ पे 6 जीरो लगा दी। ऐसे पैटर्न समझा रहा है अपने को ये। देखो ये आंसर होता है 1 2 1। फिर ये अगर बीच में एक जीरो आ जाएगी ना, तो फिर 101 के बाद और 101 से पहले यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगी, तो 201 के बाद और 201 से पहले, तो यहाँ पे 4 जीरो अगर लगा दी तो आप कहोगे सर 401 के बाद और 401 से पहले। अगर 6 लगा दी, देखो पहले तो क्या आएगा 1, 6 जीरो 1 2 3 4 5 6, और बीच में क्या आता है 2 और 6 जीरो यहाँ पे, है ना। तो ये पैटर्न समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी बोर्ड की क्लास है तो आपको रिस्क नहीं लेना किसी भी तरीके से। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन का पैटर्न आप खुद समझना और आपको ट्राई करना है, क्योंकि देखो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा ना, फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा, है ना। अगर पेपर में कोई नया क्वेश्चन आ गया तो आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें छोटे बच्चे का दिमाग नहीं चलेगा। इसमें क्या कहता है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। देखो ये लास्ट में जो मिसिंग नंबर है ना, ये रहा, यहाँ पे कहाँ गया, ये वाला मिसिंग नंबर है। फिर ऐसे ये यहाँ पे मिसिंग नंबर है, यहाँ है, यहाँ है। ये कहता है आपको बताने हैं, और पैटर्न आप देख लो क्या है। मैं समझाता हूँ ये पैटर्न क्या है। देखो 1 इंटू 2, आप स्क्वेयर को भूल जाओ। 1 2 जा कितना होता है 2, हो गया। 2 3 जा कितना होता है 6, हो गया। 3 4 जा कितना होता है 12, 4 5 जा कितना होता है 20, तो 20 आएगा यहाँ पे। 5 और 5 से जस्ट अगला नंबर 5 6 जा कितना होता है 30, 6 7 जा कितना होता है 42। यानी कि ये लाइन तो अपने को पता लगी कि ये लाइन कैसे आएगी। ठीक है, फिर ये कैसे आएगी, देखो इससे एक अगला नंबर
2 है तो यहाँ पे 3, 6 है तो 7, 12 है तो 13, तो यहाँ 21 है तो यहाँ कितना आना चाहिए 20, 30 से 31, तो यहाँ दोनों क्या आएंगे बताओ, 6 7 जा 42, तो 42 से बड़ा कितना आएगा 43, बस ऐसे देखना आपको। तो यहाँ क्या आएगा बताओ, 4 5 जा 20, ठीक है, 20 का स्क्वायर, 5 के बाद क्या आएगा आपका 6, और 6 7 जा कितना होता है 42, और 42 से अगला नंबर कितना आएगा 43। तो मैंने सारे के सारे फिलअप आपको बता दिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर अपना 7, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसमें कहता है कि विदाउट एडिंग, इनको ऐड नहीं करना, क्योंकि ऐड करके तो इनका कोई भी बच्चा आंसर बता देगा फर्स्ट क्लास का भी, कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 जो है ना वो 25 होता है, लेकिन आपको ऐड नहीं करना, आपको तरीका बताना है। अब आप सोचोगे सर ऐड हम कर लेंगे और आंसर लिख देंगे तो एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा, नहीं, आंसर नहीं लिखना आपने डायरेक्ट, ठीक है, आपको प्रोसेस बतानी है कि हमने क्वेश्चन कैसे किया। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था, अगर पहले 5 ओड नंबर्स को मैं ऐड करूंगा ना, आंसर मेरा क्या आएगा 5 का स्क्वायर। अगर पहले 10 को मैं ऐड करूंगा तो आंसर 10 का स्क्वायर आएगा। अगर पहले 12 को ऐड करूंगा तो आंसर 12 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देख लो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, कितने नंबर्स को ऐड किया गया, 1 2 3 4 5, इसका आंसर पता है क्या आएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। हाँ, ऐसे लिखना है बस एक लाइन के अंदर आपको एग्जाम में। सेकंड में देखना 1 + 3 + 5 7 9 11 13 15 17 और 19, आपको सिर्फ क्या करना है, ये काउंट करने हैं कितने नंबर है, आप काउंट कर लो कितने, 10 है ये नंबर, ठीक है। 10 का स्क्वायर आएगा कितना 100, और आप वैसे भी जोड़ के देखोगे 100 ही आएगा, लेकिन हमें बताना है एग्जामिनर को कि हमने डायरेक्ट नहीं ऐड किया, हमारे को तरीका पता है, ठीक है। 1 + 3 + 5 फिर 7 फिर 9 11 13 15 17 19 21 23, ये नंबर ऐड करोगे कितने मिलेंगे आपको 12, क्योंकि 19 तक कितने थे 10 थे ना, 11 12, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 12 का स्क्वायर यानी कि 144, ठीक है। तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब देखो आप ये 8th क्वेश्चन को टिक कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, ये पेपर में 100% आएगा। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर्स। देखो 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है ना, तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है 49 = 7 स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। सो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 49 को आप क्या लिख सकते हैं बताओ, पहले 7 ओड नंबर्स का सम, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 हो गए ना 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से आपका क्या है 121, ये तो इसने बता रखा है कि पहले 11 ओड नंबर्स का, अगर नहीं भी बताएगा ना तो 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर, मैंने आपको बताया था। फिर सो 121 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस में 11 और फिर 13 फिर 15 फिर 17 फिर 19 और फिर 21, ये काउंटिंग में कितने होने चाहिए 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, तो ये 11 होंगे, आंसर आ गया आपका बस। देखो 9th क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट आप अपनी बुक में मार्क कर लो, नोटबुक में लिख लो, इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, मैंने आपको क्या तरीका बता रखा है, सीधा आंसर क्या लिखोगे, इन दोनों को ऐड करके और इसमें से एक क्या कर दिया करो माइनस, ठीक है, ये आ गया। या फिर और दूसरा शॉर्टकट मेथड क्या है बताओ, शॉर्टकट मेथड लिख लेना ताकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए मान लो तो आपको प्लस माइनस भी ना करना पड़े। मैं कहता हूँ इन दोनों में से छोटा कौन है, देख लो इन दोनों में से जो छोटा नंबर है ना उसको डबल कर दिया करो, ठीक है। देखो 12 है, 12 का क्या कर दो डबल, आंसर कितना आएगा 24, देखो आंसर तो यही है ना, इसमें 25 छोटा है, 25 का क्या कर देना डबल, कितना आ गया 50, इसमें छोटा कौन है 99, 99 का डबल कर दोगे कितना आएगा 198। तो मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज के लिए डायरेक्ट आप कैसे आंसर पता कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा बताओ, इन दोनों को ऐड करो 25 प्लस में 26 और एक माइनस कर दो, है ना, कितना आएगा 50। थर्ड में 99 और 100 को प्लस करके और एक क्या कर दो माइनस, तो कितना आएगा आपका 198। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके बता दिए। ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1 जो कि बहुत ही आसान थी, ठीक है। अब 6.2 एक्सरसाइज में क्या है, देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कहता है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स।
इस नंबर का स्क्वायर निकालना है। ये नहीं है कि आप 39 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और आप स्क्वायर निकाल दो, गलत हो जाएगा। क्यों? लिख रखा है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आएगा क्या 39 का स्क्वायर? आना तो यही है, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 35 और ये 117, यानी कि 1 और ये 1521 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना। तो दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था, बताओ? मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी का यूज करके, है ना, आइडेंटिटी का यूज करना है। और आइडेंटिटी कौन सी? ए की आइडेंटिटी से काम चल जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। बस इस फॉर्मूले का यूज करके और निकाल दो आंसर। बताओ 39 का होल स्क्वायर निकालना है अपने को। 39 को, है ना, अब 30 प्लस में 9 तो लिख ही सकते हो, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पे स्टार्टिंग में एक ऐसा नंबर लिख दो जिसके पीछे क्या हो, 0, क्योंकि उसका स्क्वायर निकालना क्या होता है, आसान होता है। अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा? ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस ये सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 लगा दो, 2 ब्रैकेट डाल दो, एक ब्रैकेट में 30 लिख दो, एक ब्रैकेट में 9 लिख दो। 30 का स्क्वायर कितना होता है बताओ आप मेरे को, कैसे करोगे? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 0 1 है तो स्क्वायर करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2। ये होता है 81। ये कितना हो गया देखो, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 और एक 0 और लगा दो, ठीक है। इन तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, 981 प्लस में 540, तो ये कितना आएगा आपका 1521। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन 42, इसी में करवा देता हूँ आपको। 42 तो कर ही लोगे, 40 प्लस में 2 कर देना, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 32 का स्क्वायर निकालना है अपने को, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अच्छा ये ना समझना कि इसने लिख नहीं रखा कि विदाउट यूजिंग विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, चाहे लिखे चाहे ना लिखे, आपको डायरेक्ट नहीं निकालना, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है तो आप थोड़े उनके पास बैठोगे जो आपका पेपर चेक करेगा कि उसको बता दो कि सर आपने तो लिखा ही नहीं था, वो आपके डायरेक्ट क्या है नंबर काट लेगा, तो आपको रिस्क नहीं लेना। 32 को क्या लिखेंगे, 30 प्लस में 2 का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 30 इंटू 2, आसान होता है। 900, ये कितना आ गया 4, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और एक 0 लगा दो, है ना, तो कितना आ गया बताओ, ये 1024 आ गया ना। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है। देखो सेकंड क्वेश्चन, 35 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो कितना होगा, 35 को क्या लिख सकते हो, 30 प्लस में 5 का होल स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, 2 ब्रैकेट लगा दो, एक में 30 लिख दो, एक में 5, ये वाला 30 ये वाला 5, ठीक है। 30 का स्क्वायर 900 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और एक 0 और लगा दो, ठीक है। 900 और 300 कितना हो गया 1200, और 25 ऐड करोगे तो 1225, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 86 का स्क्वायर निकालते हैं हम ऐसे ही। 86 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, पहले वाली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 8 8 जा कितना होता है 64, और इसमें 0 1 है, स्क्वायर करेंगे तो कितनी होएगी 2 0, है ना। 6 का स्क्वायर 36, ये कितना होएगा 8 2 जा 16, और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 960 और एक 0 है ही, ठीक है। तो इनको क्या कर लो, ऐड कर लो, 6 4 36 बन जाएगा ये दोनों, प्लस में 960 ऐड कर लो इसमें। देखो 6 4 3 6 में 960 ऐड करो, 6 9 7396, 7396 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखो आप 93 का क्या निकालना है आपको, स्क्वायर। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही लिखने हैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से। और यहाँ पे इक्वल का साइन आदत डाल लो, इक्वल का साइन लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। कई बच्चे इक्वल का साइन नहीं लगाते, लेकिन ऐसा मैथमेटिक्स में गलत माना जाता है। तो क्या करोगे, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी 90, सेकंड टर्म कितनी 3, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 2 0 लगेगी, ये कितना आएगा बताओ, 9 2 जा 18, 18 3 जा कितना होता है 54, तो एक 0 लग जाएगी। अब आप क्या कर लो, इनको ऐड कर लो, 8109 में 540 ऐड कर लो, तो कितना आएगा 8649, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट, 71 का स्क्वायर,
इसको क्या लिखोगे 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगी। 7 टू जा कितना होता है 14 और एक जीरो लग जाएगी है ना। 4901 में 140 ऐड कर दो तो कितना होएगा आपका 5 और 041 5041 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो। 46 का स्क्वायर निकालना है आपको। आपको क्या निकालना है 46 का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे इसको 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 6। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद तो आपको याद हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, 4 4 जा 16 और 2 जीरो, 6 का स्क्वायर होता है 36, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 और एक जीरो और लगाओगे। प्लस माइनस ही तो करना है बस। इसमें 480 क्या कर दो ऐड कर दो, 2116 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 6 के 6 आपको जो है ना स्क्वायर निकालने सिखा दिए। अब इस सेकंड एक्सरसाइज में ये आपकी क्या है एक्सरसाइज 6.2 है। इसके अंदर जो ना एक क्वेश्चन और है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है या सेकंड क्वेश्चन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि वो 10th क्लास में 9th क्लास में आपका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो उसको डिटेल में मैं समझाऊंगा कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे और आसानी से उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। तो मैं मिक्स नहीं कर रहा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक बिल्कुल नया टॉपिक है और बिल्कुल अलग लेक्चर के अंदर मैं दोनों एग्जाम्पल और 3 इसके क्वेश्चन है, 500 के 500 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अच्छे मेथड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।